हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। दोस्त क्या है, एनडीए जो है सेकंड 2022 का पेपर है। मैं देखिए क्या है, जो प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन, जो प्रायिकता के जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप भी अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं हो तो अगर आने वाला जो पेपर है आपके लिए क्या महत्वपूर्ण क्या है रोल साबित होगा ये। तो हर एक क्वेश्चन को आसानी से आप समझिए और जिससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट हो और जो अगली बार पेपर दें बहुत अच्छा उसमें करके आए। दो सवाल दिए गए, एक कार्ड इज ड्रॉन, फ्रॉम द करा 52 कार्ड। अर्थात हमें क्या है, हमारे पास 52 कार्ड है, आप लोग जानते हैं। उसमें से एक कार्ड क्या ड्रॉन किया गया, एक गैम्बलर बिट्स, कोई जुआरी है, वह क्या है बिट्स में शर्त लगाता है दैट इज द आइदर ए स्पेड क्या आर ए क्या एस, अर्थात वह जीत सकता है जब उसके पास क्या आ जाए, वह स्पेड आ जाए और या एस आ जाए। आप लोग जानते होंगे स्पेड, स्पेड क्या होता है, स्पेड में कितने वो होते हैं, पत्ते होते हैं। स्पेड अगर कर दिया जाए, हर्ट कर दिया जाए, या स्पेड हर्ट क्लब, यहाँ पर के क्लब, क्लब यहाँ पे एक डायमंड आता है, डायमंड। सर ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये स्पेड हर्ट और क्या है क्लब डायमंड होए तो इसमें दोस्त क्या होते हैं, इस पे क्या है, इस सब में होते हैं 13 पत्ते होते हैं, इतना आपको याद रखना होगा। ये किसमें किसमें दोस्त, स्पेड हर्ट क्लब डायमंड, इसमें क्या 13 क्या पत्ते होते हैं। इससे क्या दो पत्तों मिलकर क्या इसके इसको मिला देते हैं, हम कहते हैं कि एक रेड कार्ड बनता है और इसको इसको मिलाएंगे कहेंगे ब्लैक कार्ड बनता है। तो कभी जब हम लॉन्ग वीडियो बताएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। सवाल पूछा गया दोस्त हम स्पीड के विषय में, स्पीड क्या 52 पत्तों में क्या दोस्त क्या है, 13 स्पीड होगा, 13 हर्ट होगा, ये 13 क्लब होगा, 13 डायमंड होगा। जैसे इस बार पूछ लिया क्या है, करा एक स्पीड निकालिए, हो सकता है अगली बार पूछ ले क्या है एक हर्ट निकालिए या एक मुझे क्लब निकालिए, एक क्या है डायमंड में निकालेगा, तब भी आंसर क्या वही आएगा। ये या स्पीड का था तब भी आंसर वही लिखते हैं, अगर हर्ट का था तब भी आंसर वही। और करा आर ए एस, एस क्या है दोस्त, एस मिस क्या है, एस के एस कितने होते हैं आप लोग जानते हैं। ये भी क्या है एस किंग और क्वीन और जैक, ये दोस्त ये चार पत्ते होते हैं, इसको पावर लिखते हैं 4। इसमें भी क्या आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या है एस किंग जैक और क्या है क्वीन, तो नोट कर सकते हैं ये भी 4 पत्ते होते हैं। और दोस्त आपको निकालना क्या है, आइदर क्या स्पीड निकालना है, आर क्या निकालना, एस निकालना है। देखिए दोस्त क्या है हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालने के लिए विनिंग के लिए, क्योंकि देखिए अब उसके बाद करा द आर्स अगेन हिज, करा हिज विनिंग इज, पहले क्या है हम विन करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यहाँ विन के लिए निकालते हैं। विन कब करेगा दोस्त, जब उसके पास क्या हो, एक क्या स्पीड आ जाए और एक क्या आर क्या है क्या मिल जाए, एक एस मिल जाए। आप लोग जानते हैं यानी 13 और प्लस आर मीन्स दोस्त क्या होता है प्लस करना, कहीं भी क्या है प्रोबेबिलिटी में लिखे आर क्या होगा है प्लस करना, एंड दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात गुणा करते हैं दोस्त, यहाँ लिखेंगे 4। इनमें से क्या है एक कॉमन होगा ये, अर्थात एक इंक्लूड हो जाएगा किसमें से, या स्पेड में दोस्त क्या है एक एस पहले से रहता है दोस्त, इसलिए कि आपको उसको हटाना पड़ेगा ये और बाई कर देना है दोस्त। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर आप क्या है कार्ड के अंदर थे 52। अब दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिए, अब यहाँ हो जाएगा देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे, इसे घट जाएगा ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये 16 बाई क्या होगा देखिए यहाँ पर यहाँ 12 आ जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, यहाँ पर 52 आ जाएगा। किसे कराइए दोस्त, इसे 4 से कराइए, 4 4 16 हो जाएगा ये और यहाँ पर 13 4 52 हो जाएगा। अब दोस्त क्या है लेकिन अब क्या है ये फेवरेबल है, मीन्स क्या है ये जीतने की है। अगर कह रहा है 8 से निकालना है, इसका 8 वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जस्ट हम लोग क्या करेंगे 8 वाली प्रोबेबिलिटी के लिए दोस्त आपको करना हो क्या होगा 13 में से क्या है 4 घटा दीजिए, क्योंकि हो जाएगा 9 बाई क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा ये 8 से। अब देखिए अब रेशियो किसका निकालना है, पहले 8 का निकालना है, 8 का रेशियो ये दिया गया है और करा है हिज विनिंग्स इसका रेशियो, तो आंसर क्या लिखेंगे दोस्त, आंसर बराबर पहले क्या लिखना होगा ये किसका लिखना है, पहले 8 का लिखेंगे 9 बाई लिखेंगे 13 रेशियो, उसके बाद करा है विन का लिखना है दोस्त, विन का क्या करना है 4 बाई का 13 बाई, इससे कटा दिए
तो 9:4 आ गया, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप लोग पहले यह नोट कर रखिए कि इसमें स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, एस कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं। सवाल में कुछ नहीं रहता, आपको बेसिक कंसेप्ट डेवलपमेंट करना है, क्योंकि मेरा आपका उद्देश्य है कि आप पेपर अगली बार बैठे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। एक खूबसूरत सवाल और देखिए। देखिए दोस्तों, सवाल दिया गया है, कहा ए नंबर x इज द चूजन एट द रैंडम फ्रॉम फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर। आपको क्या करना है, जो क्या है टोटल क्या नंबर लेना है, अर्थात टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या नहीं लेना है। करा क्या ईयर नेचुरल नंबर, क्या प्राकृतिक संख्या लेनी है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी करा दैट द नंबर चूजन सेटिस्फाई, जो इस इक्वेशन को क्या है अर्थात जो सेटिस्फाई करता हो। दोस्त आप लोग बताइए, यहाँ पर ये नेचुरल नंबर आप लोग कहें क्या होगा दोस्त, यहाँ पर जानते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट क्या इस तरह क्या जाएगा इनफाइनाइट तक। ये नेचुरल नंबर होता है, इसमें नेगेटिव संख्याएं नहीं आती है, और क्या नहीं आता है, न तो जीरो आता है, न तो क्या रूट वाली संख्याएं होती है, न तो क्या डिवाइड वाली 2/4 वाली संख्याएं नहीं आती, अर्थात फ्रेश वैल्यू आती है। लेकिन दोस्त क्या है, ये कहा इसको सेटिस्फाई करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर दोस्त अगर 1 रखा जाए, देखिए 1 प्लस 1/1 अर्थात 1 प्लस 1 अर्थात क्या 2 2 के बराबर हो सकता है, क्या ऐसे हो सकता है, क्या 2 2 से बड़ा हो सकता है, आप लोग कहेंगे नहीं। तो सर क्या है, तब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब 2 रखने को देखिए, और 2 रखिए 2 प्लस 1/2 अर्थात क्या है 2 से बड़ा हो गए, अर्थात ये हो सकता है। अर्थात सारे नंबर आएंगे केवल एक छोड़ के, क्यों, क्योंकि 1 रखने पर क्या ये अगर इक्वल टू का अगर साइन हो जाता है यहाँ पर, तब कहते क्या है टोटल क्या हो जाएगा, ये जो हम सिलेक्शन हो गई जो इसको सेटिस्फाई करने वाला क्या है सारे नंबर हो जाएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखते कहते n अपान n, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी हो जाती है जब कहता है इक्वल टू का साइन। लेकिन दोस्त कहा इक्वल टू का साइन न दे के अर्थात एक संख्या कम हो जा रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी बराबर, क्योंकि ये क्या ये कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 नहीं कर रहा दोस्त, 1 हटा दीजिए, तो n-1 यही कर रहा है, पर जो सेटिस्फाई कर रहा है इसकी सारी वैल्यू क्या x की जो है यहाँ पर जो रखेंगे x की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट क्या है कुछ भी रखिए, केवल 1 छोड़ के वो सेटिस्फाई नहीं करेगा और सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी टोटल नंबर आपके हमारे पास n थे, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये बहुत सिंपल सवाल था, बस आपको समझना था। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। एक खूबसूरत सवाल कह रहा 3 फेयर डाई आर टास्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे शो डिफरेंट नंबर दैट आर एपी। अर्थात हमें पास क्या करना है, 3 क्या है डाइस को क्या है आपको उछालना है। आप लोग जानते होंगे डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया है। अर्थात 3 बार क्या अगर उछालेंगे तो आप लोग जानते हैं टोटल नंबर आपके इसके हमारे पास मिल जाएंगे। टोटल नंबर एक के लिए क्या 6 होता है, और फार्मूला क्या था 6 पावर n होता है, वो लोग जानते होंगे। अगर अगर क्या 6 पावर n होता है, 3 डाइस क्या है उछाला गया तो n के पावर क्या करेंगे 3 करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे टोटल इसकी क्या है, टोटल यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितनी हमारे पास मिल गए दोस्त। टोटल नंबर आप कहेंगे 6 पावर 3। कैसे आया दोस्त, यहाँ पे 3 था स्टैंडर्ड फार्मूला 3 के पावर n की वैल्यू कहा है 3 बार क्या उछाला गया, तो यहाँ पर रख दिए 3। और दोस्त कह रहा है कि जो हमारे पास 3 डाइज है, जो कह रहा है कि दे आर एपी, अर्थात हम लोग क्या करेंगे जो नंबर लेना है वह एपी में होना चाहिए, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए, या कहिए समांतर श्रेणी में, अर्थात अंतर क्या है समान होना चाहिए, या कहिए डिफरेंस समान होता है। तो देखिए हम नंबर लेते हैं कौन सा है, 1 लेते हैं 2 लेते हैं, देखिए तीनों क्या डिफरेंस है, और देखिए अंतर भी क्या समान है, यह समांतर श्रेणी में है दोस्त। और दूसरा क्या स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ से लिखते हैं 2 3 क्या है 4 लेते हैं, तब भी आप लोग कहेंगे ये भी समांतर श्रेणी में अंतर समान है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, उसके बाद क्या 5 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या ले जाएगा 5 ले जाएंगे, लेकिन दोस्त 5 6 के बाद क्या जाएगा नंबर हमारे पास बचा ही नहीं, अर्थात केवल 3 ही नंबर यहाँ से मिल गए दोस्त। एक नंबर यहाँ से भी मिल सकता है, हम लोग एक एक छोड़ के लिए पहले एक एक नंबर हम लोग यहाँ से छोड़ के लिए, तब भी देखिए मुझे एपी मिलेगा, ये हमारे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ये हमारे पास मिल गया
इसके बाद 3 मिल जाएगा दोस्त, इसके बाद क्या मिल जाएगा ये। और देखिए दोस्त यहाँ पर एक वैल्यू और ले सकती थी हम लोग, यहाँ पर 4, यहाँ ले सकते हैं 5, 6 ले सकते हैं। क्यों, देखिए 1 2 3 हुआ है, और देखिए 2 3 4 हुआ है, और 3 4 5 हुआ है, 4 5 6 तक जाएगा ये। अब इसके बाद नहीं जा सकता है। और दोस्त देखिए एक क्या हो जाएगा ये 1 3 हमारे पास 5 आएगा दोस्त। उसी प्रकार क्या हो जाएगा ये 2, और हम ले सकते हैं 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। अर्थात एक बार सम संख्या नहीं, एक बार विषम संख्या नहीं, और कोई टर्म नहीं बन पा रहा है। तो हम मुझे लग रहा है टोटल नंबर अब क्या है, ये केसेस 6 के पावर 6 हुआ है। और फेवरेबल केसेस हमारे कितना आ गया, फेवरेबल केसेस यहाँ पर लिखेंगे, केसेस कितना हो गया, आप लोग कहेंगे कितनी बार है, ये 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मुझे पूछा गया प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपान क्या होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केस कितना है 6 है, अपान क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6, एक 6 कट जाएगा, 1 बाई क्या 36 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सी सही है। कुछ लोगों ने आंसर बताया हुआ इसमें अलग अलग, तो क्या इसमें कहा डिफरेंट क्या है, यहाँ पर कहा डिफरेंट नंबर लेना है। देखिए हमने सारे नंबर डिफरेंट लिए हैं, और कोई भी लेंगे तो क्या नंबर रिपीट हो जाएगा दोस्त, इसलिए क्या आंसर नंबर सी सही होगा। ये खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त ये दिया है प्रोबेबिलिटी का सवाल, देखिए क्या दिया गया है, यहाँ हमारे पास कह रहा है ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन जॉब का में बी डिले ड्यू टू स्ट्राइक। जब क्या है हमारे पास क्या डिले हो जाता है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी दोस्त क्या दी गई है, हमने अंडरलाइन कर दिया है। स्ट्राइक क्या है 0.06, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अर्थात हड़ताल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.06। फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी जॉब गेट कंप्लीटेड, अर्थात हमारी जो जॉब कंप्लीट हो जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, इसको अंडरलाइन कर दें इसे ब्रैकेट में, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.85। लेकिन कंडीशन क्या दिया गया दोस्त, इसको अंडरलाइन किया गया है इफ देयर इज नो स्ट्राइक। फिर कह रहा है कि फिर कह रहा है जॉब दैट बी द कंस्ट्रक्शन जॉब गेट द कंप्लीटेड, अर्थात हमारी जॉब फिर दोबारा क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर है। लेकिन उसके ऑन द टाइम, अर्थात पहले भी टाइम हुई थी यार, पहले भी क्या अब भी क्या टाइम हो रही है, लेकिन पहले के लिए कह रहा था कि क्या इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अर्थात पहले के लिए करा स्ट्राइक नहीं थी, और इसके लिए करा क्या दोस्त, करा इफ देयर इज स्ट्राइक, अर्थात इसके लिए बता रहा है कि स्ट्राइक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 0.35। अब सवाल पूछ रहा है, करा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल नॉट कंप्लीटेड ऑन द टाइम, अर्थात आपको निकालना होगा दोस्त, पहले क्या निकालना होगा, ये करा कि जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए जिससे कि आप जो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया हो, नहीं कंप्लीट हुआ दोस्त। अगर हम लोग निकालने पहले क्या है जो है हमारा जो कार्य चल रहा था उसको कंप्लीट करा लेते हैं। अब जानते हैं एक में से घटा लेंगे 1 माइनस, जो मान लीजिए पहले कंप्लीट हो गए, एक में से घटाने के बाद जो वैल्यू आई कहेंगे कि यार नॉट कंप्लीटेड। तो पहले हम जॉब कंप्लीटेड के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले जॉब कंप्लीटेड के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले के लिए कंडीशन क्या दिया है, करा द कंस्ट्रक्शन द जॉब गेट कंप्लीटेड ऑन द टाइम। तो इसके लिए क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 85, यहाँ पर लिख दीजिए 85। और दोस्त क्या कर रहा है, कह रहा इसकी कंडीशन इफ देयर इज नो स्ट्राइक। देखिए स्ट्राइक के लिए दोस्त क्या गया है 0.6 दिया गया, और नो स्ट्राइक इसमें कहा गया इफ देयर इज नो स्ट्राइक। दोस्त नो स्ट्राइक के लिए क्या करेंगे, फिर वही 1 माइनस क्या कर लेंगे 0.6 करेंगे, आप लोग कहेंगे 0.4 आएंगे। तो लेकिन यहाँ पर दिया गया इफ देयर इज नो स्ट्राइक, इसलिए हम यहाँ पर 0.4 कर लेते हैं प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे। यह कंडीशन हो सकती है एंड करा द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन, फिर करा कि जब हमारी फिर भी कंप्लीट हो रही है, लेकिन कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले लिख दीजिए कितना 35 है। और दोस्त लेकिन अब क्या कर रहा है इफ देयर इज स्ट्राइक, स्ट्राइक हमारी प्रोबेबिलिटी पहले से दी गई है पॉइंट क्या कर देंगे 6। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 चौक 20 होगा ये, और हो जाएगा 8 चौक 32, और 32 2 34 होगा ये, 10 लगा दीजिए 3 अंक के बाद, और प्लस यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा दोस्त, और 36 18, 18 3 क्या हो 21 हो जाएगा ये, यहाँ पर 10 लगा दीजिए 3 अंक के बाद। अब इसको जोड़ लीजिए दोस्त, और जोड़िए आप क्या आएगा ये
अब जोड़िए, देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद यहाँ देखिए ये 3 अंक यहाँ आएगा, 0 आ जाएगा, पहले यहाँ आ जाएगा 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, अच्छा 0.55। ये तो क्या दोस्त हमने निकाल लिया दोस्त, क्या है प्रोबेबिलिटी कैसी है हमारी, क्या है जॉब क्या है कम्प्लीकेट हो गई, मीन्स क्या है कंप्लीट हो गई ऑन द टाइम पे। लेकिन सवाल दोस्त क्या पूछा गया, देयर विल बी नॉट कंप्लीटेड, एक में से घटा लीजिए दोस्त, तब क्या करेंगे दोस्त 1 माइनस करना होगा, यहीं पे कर लेते हैं 1 माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ पर 55 है, जब इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे दोस्त क्या मिल जाएगा आप लोग 55, अर्थात 100 में से 55 घटाएंगे आप कहेंगे 45 आ गए, अर्थात 0.45 आ गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। दोस्त इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, अगर मान लीजिए देखिए ऐसे तो कर लेंगे ठीक, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि नॉट कंप्लीटेड, पहले जो सवाल पूछ रहा है वहां से भी सवाल को हम आसानी से कर सकते थे। देखिए कैसे कर सकते थे, हमारे पहले लिखेंगे नॉट कंप्लीटेड, तो पहले देखिए पहली जॉब क्या है हमारी, देखिए कंप्लीट हुई थी नहीं, करा द प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रक्शन जॉब गेट द कॉम्प्लिकेटेड ऑन द टाइम। हम दोस्त मान लेते हैं कि क्या दोस्त हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दिया है 85 दिया है, लेकिन सवाल पूछ रहा है नहीं, तो दोस्त यहाँ पर नहीं के लिए क्या होगा 100 में से क्या 85 घटाएंगे तो आपको दशमलव सॉरी 15 आएगा, दशमलव लगा लेंगे 2 के बाद दशमलव हो गया इनटू। अब दोस्त क्या है यहाँ पर कहा गया है, लेकिन इफ देयर इज क्या है नो स्ट्राइक, और नो स्ट्राइक के लिए दोस्त क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा मुझे मिल जाएगा 4 मिल जाएगा प्लस। अब दोस्त उसी प्रकार क्या करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही करेंगे, करा कि एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन विल क्या है ये कॉम्प्लिकेटेड है, अगर जब हमारी कंप्लीट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 0.35 दी गई थी, और नॉट के दोस्त क्या करेंगे 0.65 कर लेंगे इनटू, और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया इफ देयर इज स्ट्राइक, स्ट्राइक दोस्त क्या दिया गया है पॉइंट यहाँ पर 6 है। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई किए, हमारे पास 15 चौका 60 आ जाएगा, यहाँ 60 ले लीजिए, यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव, उसके बाद यहाँ पर गुणा कर लीजिए, यहाँ प्लस कर लेते हैं दोस्त, यहाँ हो जाएगा ये 6 पंचे 30 आ जाएगा दोस्त, हासिल लगा 3 आ जाएगा ये, और 36 और 3 हमारे पास 39 आ जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, देखिए जोड़िए दशमलव के बाद दोस्त क्या आएगा 0 आएगा, 9 15 हो जाएगा, तब भी मुझे आंसर वही मिला। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम लोगों ने देखे कितने आसान तरीके से, पहले हमने कहा कि हमारी जॉब क्या कंप्लीट कर लिए हैं, हमारी जॉब कंप्लीट हो एक घटा दिए तब भी आंसर आ गया है। और दोस्त हम ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, हम लोग पहले क्या है जॉब को करा नॉट कंप्लीटेड, तो हम लोगों ने पहले मान लिया कि 85% कंप्लीट है, 15% आपको नॉट कंप्लीटेड 15 कर दिया है, और इसलिए कंडीशन दी गई थी क्या देयर इज नो स्ट्राइक, हम लोग स्ट्राइक के दिया था 0.4 आएगी 0.4 इनटू कर दिया, फिर कंडीशन यहाँ पर कहा स्ट्राइक के लिए, अर्थात जब हमारी क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गई कंप्लीट हो गई थी न के लिए पूछ रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया दोस्त यार 100 में से क्या 35 घटाएंगे, आप लोग कहेंगे 65 आया इनटू क्या है 0.6 कैसे आया, क्योंकि स्ट्राइक के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, दशमलव क्या है 45 मिला, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ये खूबसूरत सवाल और देखते हैं, देखिए दोस्तों ये खूबसूरत सवाल आया होता है, ये आप लोग लगभग लोगों ने कर लिया था। यहाँ पर क्या ये इसकी वैल्यू क्या है, आप लोग जानते हैं कि डिमार्गन लॉ क्या होता है दोस्त, डिमार्गन लॉ होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर P लिखते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन B लिखते हैं, अगर क्या इस पर डैश है, ठीक है, डिमार्गन लॉ होता था ये, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं डिमार्गन लॉ, इसको कर सकते हैं, इसको यूनियन में चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर बार लगा सकते हैं, ये डिमार्गन लॉ होता है। डिमार्गन लॉ होता है, ये देखिए इंटरसेक्शन था ये दोस्त क्या है, अब क्या है यहाँ पर बार क्या एक पर था नहीं, अर्थात ये डैश ऐसे था, ये हमने क्या डैश दोनों में लगाने का तरीका क्या है, ये जो था इसका यूनियन था दोस्त, ये इंटरसेक्शन था, ये बदल गया यूनियन में, बस यही आपको लॉजिक लगाना था ये दोस्त। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं, ये इस तरह कर लिख सकते हैं बार, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, और प्लस इसका मतलब भी आप लोग जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको रखते हैं पी बी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, और दोस्त यहाँ भी लिख सकते हैं, अर्थात ये भी याद करने का तरीका देख लीजिए, जिस पे बार नहीं है अर्थात वो पहले आएगा, तो यहाँ पर जैसे ए पे बार नहीं, इसको ए लिख देते हैं, ए यहाँ पर क्या है ए इंटरसेक्शन क्या है आ जाएगा ये।
अब देखिए यहाँ मुझे दोस्त क्या निकालना पड़ेगा, आपको ए यूनियन बी का मान निकालना पड़ेगा दोस्त। ए यूनियन बी का मान कैसे निकलेगा, ये आप लोग जानते हैं ए यूनियन बी बराबर क्या होता था, यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए और इसे घटा दिए, 7 5 12, 12 में से क्या है यहाँ घटाएंगे क्या है 9 आए गए, तो दोस्त क्या है 12 आ गए, 7 5 12 हो गया, 1.2 आ गए और घटाना दशमलव क्या है यहाँ 3 घटा देंगे तो इसकी वजह दशमलव क्या होगा 9 आया। लेकिन दोस्त सवाल में मुझे बार पूछा गया है, बार निकालने का तरीका दोस्त क्या है, फिर क्या कर देंगे दोस्त इसको फिर एक घटा लेंगे, तो एक घटाएंगे मुझे मिल जाएगा दशमलव 3, तो यहाँ दशमलव 3 दशमलव 1 मिल जाएंगे। क्यों, हम जानते हैं 1 माइनस क्या होता है दशमलव 9 घटाएंगे तो आएगा दशमलव 1 प्लस इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, अभी आ गए 7 5 12 आ गए, 1.2 आ गए और यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ इसकी वैल्यू दोनों बराबर है, इसको दूना कर दिए 0.6 आ जाएंगे। अब क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ आ जाएगा यहाँ घटा लीजिए, यहाँ 1 दशमलव आ गया है, 3 आ गए, अब घटाना 0.6 घटाइए दोस्त, यहाँ आ जाएगा ये सुधार लेंगे, यहाँ आ जाएगा 7 आएंगे, 7 6 13 आता है, 0.7 आ जाए, जो ऑप्शन नंबर क्या है 20 सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे। हम देखिए एक बार और समझ लीजिए, पहले ये देखिए ये क्या है, इस पर डैश है, इस डैश का मतलब क्या होता है, इस डैश को हम लोग डिमार्गन लॉ होता है, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, देखियो डिमार्गन का जस्ट इसका उल्टा कर देना है, यूनियन था इंटरसेक्शन बदल गया दोस्त इंटरसेक्शन में, और ये यूनियन का इंटरसेक्शन का मान देखिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के से घटा देंगे तो ए यूनियन बी का भी मान निकाला 0.9, लेकिन दोस्त इसे बाहर निकालना है, बाहर कैसे निकालते हैं दोस्त, इसका जो भी वैल्यू आई हम लोग एक घटा लेते हैं, एक घटाने पर क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं ना पी ए बार इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस पी ए होता है, इसीलिए क्या जब भी बार क्या है यहाँ बार दिए गए, लेकिन दोस्त इसका मान निकालने के लिए हम लोगों ने इसका बार निकालने के लिए क्या करेंगे 0.9 में से एक घटाएंगे तो 0.1 आएगा प्लस यहाँ पर पी बी और पी ए का मान दिया गया है, हमने जोड़ दिया 7 5 12 आ गया, 1.2 आ गया, और यहाँ पी इंटरसेक्शन बी यहाँ भी है, इसको 2 बार है अर्थात इस दोनों को रखें जोड़ेंगे 0.6 है। अब क्या करेंगे इसको जोड़ लीजिए तो दोस्त क्या आएगा ये, तो 1.3 आया और 0.6 घटाना 0.7 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं, देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल और देखिए कह रहा है 5 कॉइन आर टास्क्ड, देखिए कह रहा वंस, जैसे हम लोग दोस्त अभी डिस्कस किए थे, अभी हमने क्या बताया था डाइस को जो टास्क किया गया था उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोग जानते हैं 6 पावर n, अगर नहीं जानते इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसी प्रकार जब क्या है यहाँ पर जो कॉइन क्या है, कॉइन को उछाला जाता है तो पहली कंडीशन क्या आती है हेड आएगा टेल आएगा, 2 कंडीशन बन गई है, तो मुझे क्या करना है जैसे 6 पावर n करते दोस्त, उसी प्रकार यहाँ पर 2 के पावर n करेंगे, किसका ये टोटल नंबर आप किस हमारे पास बन जाएंगे, आपको लिखना होगा ये टोटल क्या है, यहाँ पर लिखेंगे नंबर आप क्या लिखेंगे केसेस, कैसे निकलेंगे यहाँ केस कितने हो जाएंगे 2 के पावर n है, लेकिन दोस्त यहाँ पर कहा है n की वैल्यू लेनी है 5 कॉइन लेना है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 5 आएगा, दोस्त इसकी वैल्यू क्या है 32 हो जाएगी। और दोस्त अब देखिए टोटल अब क्या पूछ रहा है दोस्त, कह रहा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी द 4 क्या है, करा एट मोस्ट क्या है 4 टेल आए, दोस्त हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पहला देखिए पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई भी टेल ना है, अर्थात क्या है सिक्का उछाले अर्थात क्या है कोई टेल ना है, अर्थात उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्त, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आप लोग कहेंगे क्या हो जाएगा ये, तो कोई भी टेल ना है अर्थात क्या है केवल हेड हेड आएगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 बाई क्या 32, अर्थात क्या हो जाएगा टोटल, अगर एट मोस्ट क्या 4 टेल तो उसकी प्रोबेबिलिटी ना आने के लिए तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी बार करते हैं, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे 32 करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 31/32, जो ऑप्शन नंबर मुझे मिल गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं, देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए पर्सन हिट्स ए टारगेट इन द 0.5, करा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लिस्ट आउट, करा हिट्स ए 4 शॉट, आपको बताना देखिए पहले करा है प्रोबेबिलिटी जब हिट करता है तो जो किसी टारगेट को उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई दोस्त,
यहाँ लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू मान लेते हैं 10.5 दिया गया, इसको लिख सकते हैं 5/10 अर्थात 1/2। अर्थात क्या है, अगर मान लीजिए हिट नहीं करता है, हम लोग जानते हैं निकालेंगे कैसे, इसको बार लगा लेंगे तो 1 - 1/2 तब भी 1/2 आएगा। अब कह रहा है कि आपको निकालना है, कह रहा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कह रहा एट लीस्ट आपको निकालना हिट, कह रहा 4 क्या है 60 से कम क्या हुआ 4 60 में वह क्या है, अब वह जो अपना टारगेट को अचीव कर लेगा। ये दोस्त क्या है, इसके लिए हम पहले सपोज कर लेते हैं कोई भी 60 से वह क्या है अपने टारगेट को अचीव नहीं करता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर ले सकते हैं हमारे पास क्या 4 60 में यहाँ मान लेते हैं 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 60 लगाता होगा ये, कोई अचीवमेंट नहीं मिलता होगा ये, तो क्या हो जाएगा 1 लिखे 4 सी 0 1/2 का होल पावर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं 0 और यहाँ हो जाएगा 1/2 का होल पावर क्या हो जाएगा ये 4 - 0, अर्थात जब इसको सॉल्व किया जाए इसकी वैल्यू दोस्त क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 1/1 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 16 होगा ये। अब कह रहा है कि क्या उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो न की निकालनी है, तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, तो इसका निकाल लेंगे जस्ट इसका उल्टा 1 - 1/16 इक्वल टू 15/16, जो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों ये भी एक खूबसूरत सवाल था, ये कहा ए बॉक्स कंटेन 2 वाइट balls and 3 black balls and 2 red balls, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ड्यूरिंग 3 balls फ्रॉम द बॉक्स, अर्थात हमारे पास कितनी गेंदें हैं, अर्थात यहाँ पे 4 3 7 9 गेंदों में क्या दोस्त मुझे आपको 3 गेंद निकालनी है, तो क्या टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे 9 सी क्या कर देंगे 3। और दोस्त देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा इतना है, कह रहा कि इसके बाद कह रहा है कि द बॉक्स कह रहा विथ एट लीस्ट 1 ब्लैक बॉल, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कह रहा कम से कम क्या दोस्त होनी चाहिए एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी दी गई 3 दी गई है। इसको पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले हम मानते हैं कोई क्या है हम लोग कौन सी बॉल ब्लैक बॉल लेती ही नहीं है, उसको हटा देते हैं, लेकिन इसमें तो सारी बॉलें आ गई ना, 9 में से 3 9 C3 मतलब क्या है हमारे पास 9 बाल थी है, इसमें क्या रेड भी हो गया है और ब्लैक भी हो गया और रेड भी सब सारी आ गई, लेकिन हम वो घटा दें कौन सी जो क्या है ब्लैक ना हो, तो टोटल ब्लैक मिल जाएगी, तो ब्लैक निकालना है तो ब्लैक बाल की संख्या क्या हो जाएगा 9C3 माइनस क्या करना पड़ेगा ये ब्लैक बाल कौन कौन सी नहीं है दोस्त, देखिए 2 वाइट है या 4 रेड है, 4 2 6 6 में से क्या करना है 3 निकालना है 6 3, इसको सॉल्व करिए तब भी आंसर आपको मिल जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लीजिए लिखेंगे 9 इंटू लिखेंगे इसके बाद 8 इसके बाद 7 यहाँ लिखेंगे 3 2 1, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 6 यहाँ पर लिखेंगे 5 यहाँ लिखेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 2, ये 6 कट गया है, यहाँ हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा ये 2 चौक 8 हो जाएगा ये, और देखिए यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12 से 84 में से 20 घटाइए दोस्त, आप कहेंगे 64 आएगा, एक ऑप्शन नंबर क्या है सी सही हो गया। या दोस्त सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा दोस्त कह रहा 3 बॉल मुझे ड्रा करनी है, लेकिन दोस्त कह रहा है एट लीस्ट क्या है 1 ब्लैक बॉल, हम पहले कम से कम आपको एक बॉल क्या है ब्लैक लेनी है, या अधिकतम कितनी बॉल ले सकते हैं हमारे पास कितनी बॉल है ब्लैक, आप लोग कहेंगे सर 3 है, तो मैक्सिमम क्या एक लेंगे मिनिमम क्या लेंगे एक लेंगे, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं 3 तक जा सकते हैं। तो सवाल का आंसर ऐसे भी सकते थे, हमारे पास 3 बॉल थी, हम मुझे क्या करना एक बार पहले कहा एट लीस्ट 1 कम से कम एक, ज़्यादा कहा है 3 तक जाएंगे, मुझे कितना देखिए 3C1 हो गया, हमारे पास कितना बचा भी है 4 2 6 6 में से क्या कितनी टोटल बॉल निकालना है, एक बॉल तो पहले से निकाल चुके हैं, मुझे निकालना टोटल क्या है यहाँ पर 3 यहाँ 2 कर देंगे 2 1 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए या प्लस करेंगे, अब मान के करा एटलीस्ट या कर सकते हैं, एटलीस्ट मतलब क्या है कम से कम एक, अब ज़्यादा 2 लीजिए, यहाँ लिखेंगे 3C2 इंटू यहाँ हो जाएगा 6C1, क्योंकि तो 2 1 3 तभी होना है, करा अधिकतम 3 ही निकालना, 30 जगह नहीं निकालना, पहले कहा गया 3 बॉल ड्राम, या आप कर सकते हैं फिर प्लस कर दीजिए,
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिखते 3C3 और इंटू हो जाएगा 6C0, अर्थात क्या, अब इसको सॉल्व करिए तब भी आंसर वही आएगा। देखिए करते हैं यहाँ पर, यहाँ 3 आ जाएगा ये, और यहाँ पर यहाँ कितना होगा 6 इंटू 5/2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा 5×3 = 15 मिल जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 2 से 3 और यहाँ पर जाएगा 5×3 = 15 हो जाएगा, और 15×3 = 45 आ गया है। अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 आ गया, यहाँ पर आ गया 6 आ गया, इसको जोड़ लीजिए क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मतलब 3C0 आ गया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 3C0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए 8 8 8 5 13 1 14 14 का 4 80 लगा के 1 और 4 1 5 6 तब भी सवाल का आंसर नंबर सी आया। आप लोग दोनों नियम से कोई भी नियम अप्लाई किए होते तो सवाल का आंसर मिल गया होगा, काफ़ी लोगों को मिल गया था। एक खूबसूरत सवाल देखते हैं, ये भी एक खूबसूरत सवाल आया था, ये लगभग कर लिया था। कहा ड्यूरिंग द वार द 1 शिप आउट ऑफ 5 वाज क्या सक ऑन द एवरेज, अर्थात इन मेकिंग द सर्टेन वॉयेज, अर्थात जो पहले की जो प्रोबेबिलिटी है सफल होने की आपको दी गई है PA = दिया गया है 1/5, इसका जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका बार निकाल लीजिए दोस्त, क्या है हो जाएगा 4/5, एक में से हम लोग घटा लेते हैं। अब देखिए दोस्त क्या निकालना, अरे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या 3 आउट ऑफ क्या 5, अर्थात आपको निकालना है 3 क्या है, इसमें आपको सेफ्टी अर्थात क्या है सुरक्षित निकल जाने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितने में से 5 में से। हम दोस्त क्या करेंगे 5 क्या है C3 कर लेंगे, और यहाँ पर क्या होगा 1/5 ये दिया गया है, ये दिया 5 वाज क्या एवरेज ऑफ द मेकिंग द सर्टेन वॉयेज, अर्थात उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, मुझे दोस्त कितना चाहिए यहाँ पर है, कह रहा 3 क्या निकालना है सर्टेन, 3 के लिए आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हो जाता है CR क्या जिसकी निकालनी होती है, मुझे 3 क्या सफल निकालना है, 3 कर दिए हैं। अब असफल कितनी हो जाएंगी 4/5 का होल पावर होता है n-r, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा 5C2 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/5 का होल पावर 3, और यहाँ 4 का स्क्वायर बाई का हुआ है 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू सकते हैं 4/2 कर सकते हैं, इंटू हो जाएगा ये, यहाँ पर लिखेंगे 4 से 16 कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 16 आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा ये यहाँ से कट जाएगा दोस्त, इससे ये हमारे पास इससे कट जा रहा है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो से लिख देते हैं यहाँ 5 का क्यूब होगा 5 का स्क्वायर, ये इससे कट गया है तो हमारे पास क्या एक ही 5 बचा है, और यहाँ 2 कटाते हैं 2 कट जाएगा कितना मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 से घटाएंगे तो 16 गुना 32 ऊपर आ गए, तो 32 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या होगा यहाँ हो जाएगा 625 आएगा, 625 कौन सा ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर मुझे बी मिला है। तो देखिए दोस्तों सवाल ये भी आया था, कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर इन द लिस्ट ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम करा है 1 to 50, आपको बताना है टोटल क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, करा कंपोजिट नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 50 के बीच, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना होगा। दोस्त आपको पहले याद रखना होगा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। दोस्त पहले आप प्राइम नंबर समझिए, प्राइम नंबर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसका वैल्यू 2 फैक्टर हो, अर्थात जिसका केवल 2 मात्र गुणनखंड हो। जैसे हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 का आप लोग कहेंगे कितने गुणनखंड होंगे, अर्थात कहेंगे आप लोग कहेंगे इसके 2 गुणनखंड होंगे, सर कौन कौन सा होगा ये, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर 2 तो पहले ही है, साथ में 1 1 हो, अर्थात क्या है सबसे क्या है यही छोटा प्राइम नंबर है 2 है, 2 × 1, क्योंकि 2 का फैक्टर केवल 2 होना चाहिए, उसके अलावा 1 होना चाहिए, इसके अलावा क्या है नहीं होगा, वह प्राइम नंबर की डिफिनेशन है। देखिए और इसके बाद क्या होगा 2 होगा, इसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 इंटू क्या होगा 3 अर्थात 3 आएगा, अर्थात प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसका वैल्यू 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, जो संख्या ले रहे हैं उसका मल्टीपल हमेशा 1 होना चाहिए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के 2 3 इसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा ये, तो आपको बताना होगा ये अगर 1 से लेकर 50 तक निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, पहले आप 1 देखकर नहीं होगा, क्यों 1 नहीं होगा क्योंकि 1 लिखेंगे इंटू 1, दोनों कॉमन हो गए, अर्थात मतलब क्या दोनों का डिफरेंस वैल्यू दोनों अलग अलग होनी चाहिए,
तो ये इसलिए ये दोनों कॉमन है, इसलिए क्या है, ये वन प्राइम नंबर नहीं है दोस्त, जरा याद रखना पड़ेगा। 2 हो गए, 5 आ गया, डाट 7 आएगा, डाट कहाँ तक जाएगा ये, या अगर मान लीजिए आपको 50 तक पूछा गया दोस्त, 50 तक आप पहले आपको कितने प्राइम नंबर हो गए, इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताइएगा। ये यहाँ 2 3 5 7, 7 के बाद क्या है 11, ये टोटल आता है 15। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये प्राइम नंबर की बात करता है। अब देखिए दोस्त, हमारे पास बचे कितने, हमारे पास क्या है, एक बचा हुआ है, उसके बाद बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, 2 तो आ गया, इसका 4 बचेगा। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है दोस्त, क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर दोस्त कैसे है, एक कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन ये है, जैसे प्राइम नंबर का दोस्त होता है ओनली 1 2 फैक्टर होना चाहिए दोस्त, क्या है उसी प्रकार कंपोजिट का नंबर का डिफिनेशन है, करा एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम क्या है, 3 फैक्टर होना चाहिए, उसे कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, एक का देखिए, एक नहीं है, क्यों नहीं है दोस्त, इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं। इसका जब एक फैक्टर नहीं हो पा रहा था, ये 1 इंटू तो प्राइम, तो ये प्राइम नंबर ही नहीं बन पा रहा था, तो यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर कैसे होगा, ये आप लोग बताइए। तो क्या देखिए, ये देखिए इसके फैक्टर क्या 3 से ज़्यादा बन रहे हैं, देखिए ये 3 बन रहे हैं, देखिए 4 गुणे 1 कर सकते हैं, या 1 गुणे 4 कर सकते हैं, या कर सकते हैं 2 गुणे 2, अर्थात देखिए 4 गुणे 1 हुआ है, या 1 गुणे 4 कर सकते हैं, अर्थात क्या है, जिसके क्या है एटलीस्ट 3 क्या है फैक्टर हो, अर्थात वो कर सकते हैं या डिवाइजर हो, वह कहलाता है कंपोजिट नंबर। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए सवाल में क्या पूछा गया था, आपको निकालना था, ये कहा प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको कंपोजिट नंबर, या आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पर 4 के बाद क्या आएगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, इस तरह लिख लीजिएगा, या ऐसे करके काउंट कर लीजिएगा। या देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमारे पास दोस्त कितने प्राइम बचे, प्राइम नंबर हमारे पास क्या बचा, तो ये टोटल प्राइम नंबर 15 हुआ 1 से 50 तक। और जानते हैं एक क्या, एक भी है, एक क्या, अगर एक घटा दीजिए प्राइम नंबर को हटा दिया जाए और एक को हटा दिया जाए, तो हमारे पास जितने नंबर बचेंगे दोस्त क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, तो क्या लिखेंगे, टोटल यहाँ लिखेंगे, टोटल क्या लिखेंगे, कंपोजिट नंबर। कैसे निकालेंगे दोस्त, हमारे पास क्या दिया गया, टोटल 50 दिया गया, 50 में से क्या पहले एक घटा देंगे, क्योंकि जानते हैं ये कंप्लीट नंबर एक नहीं है, क्योंकि इसका क्या 3 एटलीस्ट 3 फैक्टर तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए पहले एक घटा दीजिए यहाँ पर, एक पहला नंबर। उसके बाद 15 ये भी है, देखिए इन सब के क्या है 3 फैक्टर नहीं होंगे, तभी कंप्लीट नंबर होगा। तो हमने बताया कि क्या मैक्स क्या एटलीस्ट 3 क्या है फैक्टर होने चाहिए, 2 का क्यों 2 ही फैक्टर होगा ये, और 3 सबका इस तरह क्या है 2 ही होगा, 2 ही फैक्टर आएगा दोस्त। इसलिए क्या है हम लोग घटाएंगे कितना, 15 16 घटा दीजिए दोस्त, मुझे भी यहाँ मिल जाएगा दोस्त, यहाँ घटाइए, यहाँ मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 34 आएगा, 34 आएगा। देखिए इसको जोड़ लीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 4 10 और 3 2 5 34। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा ये, तो प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी आसान निकल जाएगी, 34 बाई कर लेंगे, टोटल नंबर अब क्या है 50 दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ 50। अब इसको कटा लीजिए, कटाएंगे यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। आप लोग समझ गए होंगे, या आप इसको लिख लीजिएगा। ये अभी मैंने बताया कि 4 6 8 इस तरह का है, जो भी प्राइम वो कंप्लीट नंबर हो लिखेंगे, टोटल 34 आए गए, आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं। या पहले हम प्राइम नंबर और एक नंबर, ये दोनों क्या है, ये क्या है प्राइम नंबर, एक जो एक आभास संख्या ये भी है, आभास संख्या 1 है, 1 क्या लेकिन कंप्लीट नंबर नहीं है, अर्थात प्राइम नंबर और 1 को घटाने पर जो बचा हुआ है वो कंपोजिट नंबर है, 34 आया, डिवाइड कर दिए टोटल नंबर ऑफ, तो इसको वैल्यू है, तो आंसर नंबर बी मिला है। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी एक खूबसूरत सवाल था। ये करा 2 नंबर्स x and y आर chosen at the randomly from the set of the first क्या है 10 नेचुरल नंबर्स, अर्थात मुझे क्या है 10 क्या नेचुरल नंबर्स है, मुझे क्या निकालना है दोस्त, आपको 2 नंबर सेलेक्ट करना है। तो टोटल क्या नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, टोटल लिखेंगे, या नंबर ऑफ क्या लिख देंगे केसेस कितने हो जाएंगे, या चूजन लिखेंगे, या केसेस, चलिए केसेस लिखते हैं, केस कितना हो जाएगा, हम लोग 10 में से क्या 2 निकाल 10C2 कर देंगे। इसके बाद दोस्त क्या पूछ रहा है, करा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी
ऑफ द एक्स प्लस वाई डिविजन बाई 4, अर्थात क्या है, एक्स और प्लस दो नंबर एक्स का मान लीजिए कहाँ से लेना है, एक लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में, 10 में से क्या लेना है दोस्त, वो नंबर लेना होगा है, एक्स एक नंबर चूज करना होगा है, वाई एक नंबर चूज करना होगा है, जिससे क्या होगा 4 से कट जाएगा और करा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। पहले दोस्त हम पहले स्टार्ट करेंगे 1 से, देखिए लिखने का तरीका समझ लीजिए। पहले हम इसे 1 लिखेंगे ना, अब 1 के आगे जाएंगे, कौन से नंबर पर जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा दोस्त, कौन सा नंबर जोड़ने पर मुझे ऐसा जोड़ा जाए नंबर कि वो 4 से कट जाए। तो देखिए 3 जोड़ दिए जाए, 3 1 4 अर्थात 4 कट जाएंगे, तो आप 3 लिख सकते हैं। ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, इसका उलट के भी लिखेंगे बाद में, पहले समझिए। पहला 1 हो गए, 4 हो गए, 4 से कट जाएगा। अब दो सब क्या है, आगे पीछे नहीं मुड़ना है। अब यहाँ 3 के आगे जाएंगे, इसको जोड़ेंगे 5 आएगा, इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब कहाँ मिले गए, अब यहाँ जैसे यहाँ पहुँचेंगे 1 और 7 मिले गए, तब भी क्या 4 से कट जाएगा, 1 और क्या है यहाँ 7 ले लेंगे। और दोस्त क्या मिल जाएगा, 1 के बाद क्या मिलेगा, और मिलेगा 9 19 हो जाएगा, ये नहीं 1 के मिल जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, 1 लिया, 4 लिया, 1 लिया, उसके बाद क्या दोस्त यहाँ पर है, यहाँ 7 लिया है क्योंकि कट सकता था और कट जाएगा, और यहाँ से लेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ 8 कटेगा, नहीं कटेगा। अब 9 लेंगे, अब 2, इसी प्रकार आपको सब लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 2 ले लीजिए, 2 में क्या है, अब 2 के आगे पीछे नहीं मुड़ना है, अब 2 के आगे जाइए, ये क्या होगा, ये अगर 6 लेंगे तब भी नहीं मिलेगा, ये अगर यहाँ 5 लेंगे तब भी नहीं है, 6 पहुँचेंगे, 6 2 8 आएगा, ये 4 से कट जाएगा। अब फिर 6 आगे जाइएगा, ये यहाँ 2 लेना है, और 2 के बाद क्या लेंगे, यहाँ लेंगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या केवल 12 लेंगे, 10 लेंगे तो 12 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। इस तरह आपको चेक करना होगा ये 2। अब इसके बाद 3 लेना है, 3 के आगे निकलना होगा, ये आपको निकलना होगा 3 में क्या जोड़ा जाए कि मतलब 4 से कट जाए, 3 के अब इधर नहीं जाना है, आगे ही जाना है। 3 के आगे क्या है, 5 जगह जोड़ दिया जाए तब भी कट जाएगा ये। और 3 के आगे आगे क्या जोड़ दिया जाए दोस्त, 3 के आगे ये मुझे मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा ये, और 3 के आगे क्या कर दिया जाए, 3 अगर 9 कर दिया जाए तब भी मिलेगा, 12 मिल जाएगा तब भी कट जाएगा ये। और इसके बाद दोस्त क्या कर दिया जाए, 3 9 हो गए और 13 हो जाएगा। अब आगे जाएंगे 4 के आगे, 4 के आगे क्या लिया जाए दोस्त, 4 के आगे मुझे क्या मिल जाए, 4 के आगे क्या लेंगे, अब 8 लेंगे, 8 से 12 होगा, ये भी कट जाएगा। और क्या होगा ये, और कुछ कटेगा, ये 9 या कोई नहीं लेगा ये इतना लेने पर। और दोस्त इसी प्रकार 5 पे जाइएगा, ये 5 आगे आते हैं, 5 में क्या लेना पड़ेगा, ये 5 में अगर मुझे ले लिया जाए, और अगर यहाँ पर है 5 में से कितना जोड़ दिया, आगे जाना है, यहाँ पर है 5 ये ले लिया जाए, 6 लिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये नहीं कटेगा ये। अब 5 क्या हो जाएगा, ये 8 है, 7 ये 7 ले लिया जाए, देखिए 7 5 12, ये भी कट जाएगा ये। अब क्या करना होगा दोस्त, 5 के बाद कहाँ जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा, 5 हो गया, अब उसके बाद 6 जाना पड़ेगा। 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 6 के लिए आपको लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा, ये 9 ले लीजिए, 9 कर दीजिए। उसके बाद दोस्त क्या है, अब 6 हो गया है, अब कहाँ पहुँच गए 9, और क्या लेना है, 6 के बाद ये 10 भी ले सकते हैं क्योंकि ये 16 हो जाएगा तब भी कट जाएगा। अब इसके बाद क्या लेना पड़ेगा दोस्त, अब 8 सब कुछ मिलेगा, ये 8 ले लीजिए, 8 के साथ हो जाएगा, 8 19 हो जाएगा, ये नहीं ले सकते, अब कोई नहीं लेगा, इतना आएगा। अब देखिए सबको पलट के ले सकते, देखिए जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। और देखिए इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 3 1 6 2 अर्थात कुल 20 हो गए। तो टोटल नंबर आप यहाँ प्योरेबल कितने हो गए, 20 आ गया। और पहले से क्या हम लोगों ने कितना नंबर सेलेक्ट किया था दोस्त, हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, हमारे पास कितने नंबर थे, हमारे पास नंबर 10 में से मुझे 2 सेलेक्ट करना था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाई 2 कर दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 10 इंटू हो जाएगा 9, और यहाँ 2 ऊपर कर देते हैं, क्या मिल जाएगा 10 दूनी 20 आ जाएगा, तो 4 बाई क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दोस्त 4 बाई 9 कहीं दिख नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ये आप लोग आप कैलकुलेशन पर देख लीजिएगा, ये
तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है मिल जाए। और लेकिन क्या है जो प्रशासन ने बता दिया है, कहा एक्स प्लस वाई का डिजिटल वाई 4, इस तरह ऑप्शन नंबर मुझे बी मिल रहा है। तो कहीं हो सकता है दो कहीं पर या और कट जाना चाहिए, कहीं से छूट गया है। तो देखिए जब खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए सवाल आया था, कहा 3 फेयर डाई आर थ्रो, अर्थात हमारे पास क्या है 3 डाई थ्रो किया गया है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वाले केस बताइए। आप लोग कहेंगे टोटल नंबर ऑफ केस कितना हो गए, टोटल नंबर ऑफ यहाँ लिख दीजिए केसेस कितना हो गए 6 पावर, ये फार्मूला होता है दोस्त, लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 के पावर हो जाएगा 3, सॉरी 6 के पावर 6 हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों ये भी सवाल आया हुआ था, कहा 3 फेयर डाई आर थ्रो, अर्थात क्या है 3 डाइस का है थ्रो किया गया है। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ वाले केस निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ केसेस। फार्मूला क्या था ये, हमने लिखा था 6 पावर क्या था एन, अर्थात यहाँ 6 पावर एन मीन्स हमारे पास क्या कितनी डाइज है दोस्त 3 है दोस्त, क्या हो जाएगा ये इसकी 6 पावर 3 हो जाएगा ये। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे कर लीजिए। उसके बाद दोस्त आपको देखिए क्या पूछ रहा है, कहा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कहा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, अर्थात क्या है आपको निकालना है जिसका क्या टोटल सम क्या हो 15 हो या 15 से बड़ा। 15 हो सकता है, 15 से बड़ा क्या हो सकता है 16 हो सकता है, 16 से बड़ा 17 हो सकता है, 18 हो सकता है। 18 आगे क्यों नहीं जानेंगे दोस्त, डाइस में क्या होता है 6 नंबर होते हैं, अगर पेयर बनाएंगे 6 6 6 18, अर्थात 18 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम ले गए हैं 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है। दोस्त एक ट्रिक याद रखिए, किसी का भी सम पूछिए, अगर 3 डाइस में अगर मान लीजिए अगर पूछिए, मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए 13 का बताइए, इसका जिसका सम क्या हो 13 हो, 14 हो, 15, 16, 17, 18, तो इसके लिए देखिए ट्रिक याद करिए, अगर आर की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है 13 से लेकर है क्या यहाँ पर आर हो, अगर यहाँ पर 18 तक, अर्थात क्या वैल्यू आर की वैल्यू क्या है, आर क्या है सम है। अगर मान लीजिए 15 का सम निकालना हो, अगर यहाँ 16 का निकालना हो, 17 का निकालना हो या 18 का निकालना हो, तो उसके लिए बस एक ही फार्मूला है दोस्त, यहाँ लिखेंगे फेवरेबल, यहाँ लिखेंगे केसेस, क्या होगा दोस्त फेवरेबल केसेस क्या होगा ये, यहाँ लिखेंगे 19 माइनस आर, यहाँ लिखेंगे 20 माइनस आर बाई, इतना याद कर लीजिए। देखिए सवाल कितनी बेहतरीन तरीके से सॉल्व होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या फार्मूला आप लोग जान गए हैं, क्या होता है हम क्या बताए हैं, कहाँ 19 माइनस आर, याद कर लीजिए 20 माइनस आर, क्या करना है बाई 2 करना है। अगर आपको इतना याद है दोस्त, इस सवाल में कह रहा है 15 होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए पहले 15 लेके चलेंगे, पहले क्या यहाँ आर की वैल्यू क्या रखेंगे 15, पहले सम निकालेंगे 15 का क्या होगा, 15 में से क्या घटाएंगे 15 रखेंगे, 19 में से 15 घटाएंगे, आप लोग कहेंगे सर आएगा 4 आएगा, और फिर क्या है यहाँ पर 15 में से यहाँ रखेंगे दोस्त क्या होगा ये, हम घटाएंगे 20 में से 15 घटाएंगे तो दोस्त क्या आएगा 5 आएगा। अब इसके आगे वाला आप देखिए 16 का इससे कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ तक जाना है ना, ये पहले के लिए हो गया, उसी प्रकार ये इसका एक नंबर कम कर दीजिए और इसका भी एक नंबर कम कर दीजिए, क्या लिखना होगा ये यहाँ पे, अब यहाँ पर पहुँच गए हैं, इसका भी एक नंबर कम कर दीजिए, यहाँ 2 पहुँच जाइए, यहाँ पर 3 पहुँच जाइए, और दोस्त इसका भी एक नंबर कम कर दीजिए, यहाँ 1 पहुँच गई 2 जाइए, और बाई कर दीजिए क्या है 2। अब इसको जोड़ लीजिए, अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्त, या पहले 2 से कटा देते हैं ना, देखिए ऐसे कटा दिए, 2 से कटा दिए यहाँ, फिर 2 से कट गया यहाँ से, फिर 2 से कट गया यहाँ से, कट गया 2 से कट गया, हमारे पास कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गए, और 10 6 16 हो गए, 16 और 16 3 19 हो गए, 19 से 20 आ गए, अर्थात क्या होगा टोटल क्या आ गया 20 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 20 आ गया, 20 बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने बताया अभी निकाला था ये 6 पावर, यहाँ लिखा है 6 इंटू 6 इंटू 6, दोस्त कटा लीजिए, किससे कटेगा ये दोस्त, इससे घटाइए, हम इससे घटाए मान लीजिए 4 5 20 कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या देखिए 4 से घटाइए 2 से कितना आएगा ये 3 आएगा, फिर एक यहाँ पर क्या आएगा 1 2 बचा था फिर घटाएंगे 3 आएगा। अब देखिए
तीन त्रिका 954, तो 5 बाई क्या होगा 54 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी सही है। ये सवाल और इजी हो सकता था, लेकिन आप लोग यहाँ पर इतना फास्ट कंसल्ट करिए। यहाँ पर या ऐसे कर सकते थे 5 और 20, 20 12 6 और प्लस 2 जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। अब बस फार्मूला आप लोगों को ये याद रखना होगा। दोस्त क्या याद रखना होगा, 19 20 जानते हैं हम लोग, कहते हैं लड़की देखने जाते हैं, कहते हैं 19 20 रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो आपको काम चलाना है 19 माइनस आर 20 माइनस आर से काम चलाना है, बाई 2 करना है। तो इस तरह क्या है, हम लोगों ने सारे क्या क्वेश्चन देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।